नमस्कार। आमिल एस्ट्रो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्री राम स्वामी। आज हम चित्रा नक्षत्र के बारे में चर्चा करेंगे। नक्षत्रों की श्रृंखला में 14वां नक्षत्र। इस नक्षत्र के 2 चरण कन्या राशि में पड़ते हैं। पहला और दूसरा चरण कन्या राशि में, तीसरा और चौथा चरण तुला राशि में पड़ता है। इसलिए राशि बदलने से जातक के गुण धर्मों में भी परिवर्तन आ जाता है। चैत्र मास जो है इसी नक्षत्र के नाम पर पड़ा है। प्राय चैत्र की जो पूर्णिमा होती है उसके आसपास चित्रा नक्षत्र पड़ता है, इसलिए चित्रा नक्षत्र के नाम से ही चैत्र मास पड़ा है। इस नक्षत्र में जो जातक जन्म लेते हैं वो शारीरिक सौंदर्य संपन्न होते हैं। उनका शारीरिक सौष्ठव बहुत अच्छा होता है। नेत्रों में एक विशेष प्रकार का आकर्षण देखने को मिलता है। विशेष रूप से बहुत ज़्यादा फैशन करने वाले होते हैं, माला आदि धारण करने वाले होते हैं, मोटी मोटी चेन पहनने वाले होते हैं और विचित्र प्रकार के कपड़े पहनने वाले होते हैं। चित्र विचित्र कपड़े पहनने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति डिजाइनर भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। इस नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं और इसके जो देवता हैं वो त्वष्टा हैं। इस नक्षत्र के जो जातक होते हैं उनमें प्राय जो रोग देखने को मिलता है, आमाशय का रोग हो गया, आंतों का रोग हो गया, इनमें घाव देखने को मिल सकते हैं। पेट में कीड़े, मूत्र रोग, पथरी रोग, सिर दर्द, कमर दर्द, मस्तिष्क ज्वर, किडनी में दर्द, किडनी में सूजन, बहुमूत्र की शिकायत, बार बार पेशाब आने की शिकायत हो, इस प्रकार के रोग देखने को मिलते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को विषैले जानवरों से दूर रहना चाहिए। उनसे बहुत ज़्यादा उनको सावधानी रखनी चाहिए। विषैले जानवर चित्रा नक्षत्र वाले जो जातक होते हैं उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब इस नक्षत्र में जो रोग पैदा होते हैं, रोग उत्पन्न होते हैं, उनसे बचने के क्या उपाय हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम एक छोटा सा मंत्र है, ओम विश्वकर्मणे नमः। इसके 10,000 जाप करें। कलयुग में 4 गुना बताया गया है तो 40,000 जाप कर लें और दशमांश का हवन कर लें। स्वयं नहीं कर सकते हैं तो किसी से करवा सकते हैं। उसके पश्चात ब्राह्मण भोजन करवाएं, किसी श्रेष्ठ कर्मस्थी ब्राह्मण को भोजन करवाएं। पहला उपाय तो ये है। दूसरा उपाय, अश्वगंधा का जो पेड़ है प्राय सर्वत्र देखने को मिलता है। शुभ मुहूर्त में उसकी जड़ निकाल लें। जड़ निकालने के पश्चात जो रोगी है उसकी भुजा में उसको बांध दें। रोगी यदि पुरुष है तो उसकी दाएं भुजा में बांधे, रोगी यदि स्त्री है तो उसकी बाएं भुजा में उसको बांध दें। इससे भी आशातीत लाभ देखने को मिलता है। इस नक्षत्र की जो रोग पीड़ा होती है वो विप्रद्रोह के कारण होती है। इसलिए ब्राह्मणों के प्रति कभी भी अपशब्द नहीं बोलें और उनका कभी द्रोह नहीं करें। रोग की अधिकता होने पर 1 मन गेहूं, लाल वस्त्र और विधान तो यह है कि बैल के सहित किसी ब्राह्मण को दान किया जाए। लेकिन बैल का दान आजकल देना भी और लेना भी दोनों ही बड़े दुष्कर कार्य हैं। पहली बात तो बैल देना, दूसरा उसको लेगा कौन और लेकर के करेगा क्या। इसलिए प्रतीकात्मक रूप से आप उसको किसी धातु का या मिट्टी का बना हुआ बैल दे सकते हैं। इसके अभाव में आप बैल को गुड़ खिलाएं, ये सबसे बढ़िया उपाय है। हर नक्षत्र से किसी न किसी वृक्ष की उत्पत्ति बताई गई है। चित्रा नक्षत्र से बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति बताई गई है। इसलिए इस नक्षत्र में जो व्यक्ति पैदा हुए हैं उनको बिल्व पत्र के वृक्ष को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, काटना नहीं चाहिए। हो सके तो बिल्व वृक्ष को लगाएं, उसकी सेवा करें, उसमें जल आदि डालें, इससे उनको काफ़ी लाभ रहता है। और बिल्व पत्र को भगवान शिव को अर्पित करें, इससे उनको आशातीत लाभ देखने को मिलता है। इस नक्षत्र में जो व्यक्ति श्राद्ध करते हैं, अपने पूर्वजों का जो श्राद्ध करते हैं, उनके रूपवान, सौंदर्यवान 1 से अधिक पुत्र प्राप्त होते हैं।
तो इस नक्षत्र में जो श्राद्ध करना है वो बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। संतान उत्पत्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए आप इस नक्षत्र में श्राद्ध करें। निश्चित रूप से आपको पुत्रवान और रूपवान पुत्रों की प्राप्ति होगी। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय माँ पीताम्बरा।